गॉडफादर वेलफेयर के ऑफिस कराची में आज मौजूद है। गॉडफादर के फाउंडर जनाब अरशद एंथनी साहब से हम लोग इस हवाले से बातचीत करेंगे। सर, आप कब से सोशल वर्क कर रहे हैं? इससे पहले क्या करते थे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम पूरी पाकिस्तानी कौम को। और तकरीबन 12 साल पहले तो मैंने ये काम शुरू किया, शायद उससे भी कहीं पहले का, मगर प्रॉपर जो मैंने किया वो 12 साल पहले मैंने शुरू किया। छोटे छोटे काम करता था, तो इसमें मैंने 2015-16 में एक लोन स्कीम के ऊपर भी काम किया अपने गरीब मसीही लोगों के लिए, जो सूद में फंसे हुए लोग थे उनके लिए काम किया। और उसमें मेरा बड़ा नुकसान भी हुआ, तो लोगों ने मेरे से बड़ा चीट भी किया। सर, आप कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं। हाँ जी, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, मैं पंजाब ज़िला शकोपुरा में पैदा हुआ, वहीं मैं पला बड़ा। और फिर हम तकरीबन कोई 82-83 में हम कराची में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ आकर मैंने कुछ काम किए, पाकिस्तान नेवी में भी फिर मैंने जॉब की। और अभी हाल ही में मैं वहाँ से फारिग हुआ पाकिस्तान नेवी से, तकरीबन 1 साल हुआ है मेरा ख्याल। तो यही ज़ाती ज़िंदगी करेगी। सर, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? फ्यूचर की फाउंडेशन के हवाले से प्लानिंग मेरी ये है कि हम अपनी गरीब मसीही कौम के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे जो लोग हमारे पास आते हैं उनके लिए भी हम काम करते हैं। तो प्लानिंग हमारी ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ये तालीम हासिल करें, ये हुनरमंद हों, हुनर सीखें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि नौकरियों से आप तरक्की कर सकते हैं। नौकरी वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हैंड टू माउथ ही होते हैं। तो हमारी प्लानिंग ये है कि हमारे बच्चे अपना काम करें, अपना बिजनेस करें पढ़ लिख कर। और हम इस पे काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने अपने पैरों पर खड़ा किया है, उनको रोज़गार हमने प्रोवाइड किया है। मुख्तलिफ़ किस्म का, किसी को परचून की दुकान बना के दी है, किसी को कच्चर की दुकान बना के दी है, किसी को ऑटो रिक्शा लेके दिया लोडिंग का, और इस तरह बहुत से काम हमने किए। सर, आपको फंडिंग कहाँ से आती है और दोनों कौन आते? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। जनाब, इस वक्त तक पिछले 12 साल से लेकर अभी तक जी, ना हमें कोई फंडिंग मिलती है कहीं से बाहर से, और ना पाकिस्तान से। ठीक है, कोई फंडिंग नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी विज़िट पे चला जाता हूँ बाहर यार दोस्तों के पास, तो मेरी तरह के जो लोग हैं वो कभी कुछ दे देते हैं। मगर जो लोगों के ज़हन में एक चीज़ होती है ना कि वेलफेयर अदारा चला रहे हैं, तो मे भी इनको बाहर से फंडिंग आती होगी, इनके डोनर होंगे, बड़े लाखों करोड़ों रुपये बेचते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी इसमें खर्च करते हैं वो मैं अपने वसाइल से खर्च करता हूँ। मैं आपको बताया कि पाकिस्तान नेवी में जॉब भी करता था, और अपने ही पैसे मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। मेरे बच्चे हैं, तीनों जॉब करते हैं, और घर के अफराद जो हैं वो जॉब करते हैं। तो वो मुझे जो है अपनी आमदनी का जो 10% है जी, वो मुझे वो डोनेट करते हैं इस फाउंडेशन के लिए, और फिर मैं अपने तरफ से कुछ पैसे मिला के तो इससे हम ये काम करते हैं। सर, आप कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा कौम के लिए कि आप, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जो मुल्क के जो मुखिर हज़रात, कि आप अपने अपने एरियाज़ में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है हमारे 70-80% जो तबका है वो गरीब लोग हैं जी, तो पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, मुखिर हज़रात लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप हैं अपने अराउंड में देखें कि जो गरीब लोग हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, खुदा ने आपको इस काबिल किया है, तो आप उनकी ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम दिया, अपना इंटरव्यू दिया, और बहुत कीमती टाइम आपने हमारे लिए निकाला। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।